सही। अब आप ही बताइए, नॉर्मल हमको बुखार लग जाए, मान लीजिए कुछ देर के लिए कोई नहीं है घरे और हम बुखार से मतलब परेशान है, तो आप तो इतना तो जरूर जानती है कि हम सीना रेस्ट खरीद के लाएं, अच्छा है पैरासीटामोल खरीद के लाएं और सर को खिला देंगे तो कुछ देर खातिर रेस्ट मिली। अच्छा हो सकता है कि कहीं बुखार उतर जाए, रोटी खिला दे जाए तो उतना। अब इसका मतलब ही नहीं ना कि आप डॉक्टर हैं, लेकिन यही गलती कर दे रहा है सब कंपाउंडर। कंपाउंडरवा काम करते 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 5 साल के बाद 6 साल के बाद कभी सूरत रस अपने आपे के डॉक्टर, अपने आपे के डॉक्टर। तो ये सोच 10वां तक कोई ओनली आर्ट्स, 10वां तक सब सब्जेक्ट पढ़ लेवे, 10वां के बाद खाली आर्ट्स पढ़े आ ओकरा बाद ऊ कहे हम बीए के मैथ पढ़ाए, पॉसिबल वाला चीज लग रहा है? पॉसिबल वाला चीज लग रहा है? नहीं लग रहा है। जो मैट्रिक तक पढ़ा हो, 9 तक पढ़ा हो, 11 तक पढ़ा हो और जो एमबीबीएस किया हो, एमडी किया हो, एमएस किया हो, उसका काम वो कैसे कर सकता है रे भाई? हाँ हो सकता है उससे कि थोड़ा बहुत फर्स्ट ट्रीटमेंट वो कर दे, या फिर कोई कोई काम है जो उससे हो जाने वाला है कर दे, लेकिन अब हर एक काम में वो अपना दिमाग लगाए तो उसके पास जितना दिमाग रहेगा बाबू उतना ही ना लगाएगा। तो उसके पास दिमाग है कम, कैसे किताब पढ़ लेना है, खाली देख लेबा, प्रैक्टिस कर लेबा, तो डॉक्टर की गिनती में कहाँ से आ गए? तो प्रैक्टिशियन की गिनती में लोग कहेला कंपाउंडर। बात समझ में आता था? कभी भी कंपाउंडर फीस ली तो उतने लगभग, अच्छा कम करके ली तो कम करके लेता थे का मतलब तेरा लालच देता कि हम कम करते नहीं हमें लगे सब बचल जला। एमबीबीएस है थोड़ा सा पैसा लिए, हम यहाँ के एमबीबीएस, बाहर के एमबीबीएस से तनी कमो पैसा ले सन, लेकिन आईसीयू चार्ज बहुत हार्ड है। एमबीबीएस वाला बिजनेस बना दिल सन तो गरीब आदमी कहाँ का करो, जहाँ 2 रुपया कम लग रहा है वहां जा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन अब इसमें गलती दोनों साइड का है, कंपाउंडर का भी है, तू अपने आप को डॉक्टर का समझ रहा है, और उससे कई गुना ज्यादा गलती है एमबीबीएस किया हुआ डॉक्टर का, जो इतना ना ज्यादा पैसा ले रहा है कि गरीब उसके पास तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका हाथ टूट जाए, आप जाइए कोनो कंपाउंडर डॉक्टर के पास तो आपका 1500 में 1600 में काम हो जाएगा, प्लास्टर कर दी, ज्यादा खींचिए 2000 ली, अगर जान पहचान का है तो 1500 1600 1700 में आसान है। और डॉक्टरी लाइन में सबसे आसान काम बा जल्दी सीखल तो हड्डी वाला। हड्डी में कौन, पहले के लोग तो डॉक्टर नहीं पढ़ा लिखा रहता था, केला का थम काट के, अच्छा बांस का फट्टी चीर के हाथवा को दाब के बैठा के बस उसमें ठीक है डिग्री कितना पे घुमाना है, मतलब इसका काम कैसे होता है उस हिसाब से इसको तैयार देना है। अभी तो एक्सरे में देख लिया जाता है हड्डी की हेंगा है तो हेंगा दाब के बैठाएला सन, तो आदमी चिल्लाता है। मेरा भी हाथ टूटा था बायां हाथ, तो हम संजय घोष से मेरा प्लास्टर हुआ था, वो जो प्लास्टर को नहीं किया था उसको बहुत गरिया थे, कैसे हेंगा दाब के बैठाया जाता है हाथवा। अब बच्चा थे उस वक्त, हम बता रहे हैं आप लोग को, तो यहाँ दाब के बैठाया जाता है। तो पहले के लोग बिना अक्सरे के यहाँ दाब के बैठा देता था और फट्टी लगा देता था। तो कभी कभी क्या होता था कि कोनो हाथ में दिक्कत हो जाता था और रहते रहते मतलब अपन भाषा में कहा जाए तो गेठिया जाता था, तो उतने ही पे दर्द करने लगता था, मतलब टाइट हो जाता है, उतने पे रुक जाता है। तो एक्सरे आया, धीरे 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 सब काम हुआ। आप नॉर्मल डॉक्टर के पास जाइएगा, कंपाउंडर टाइप के डॉक्टर के पास, तो आपको मिलेगा मतलब 2000 तक हो जाएगा, अपना आदमी है तो 1500-1600 तक हो जाएगा। लेकिन एमबीबीएस के पास जाइएगा तो उतना में आपका फरियाने वाला है नहीं है। हम अपना नजर के सामने एक, जैसे कि मान लीजिए अभी रे बाबू तो धीरे धीरे पढ़िए प्लीज, अभी अपना यहाँ एक हॉस्पिटल खुला है आईसीयू वाला, जैसे हम आप लोग आरू माँ का एग्जाम्पल दिए ना, आरू माँ का तबीयत खराब हो गया बउआ, ये डॉक्टर का चोरी के बात है। आरू माँ का तबीयत खराब हो गया, एक हॉस्पिटल में गए, ऐसा हॉस्पिटल में गए कि नाम से भी ईमान वाला, बात समझे, बिल्डिंग भी बनवाया, सब काम किया, आईसीयू में गरीब है भर्ती हो गए। आदमी समझा हड़बड़ा के लेके गया कि आईसीयू में भर्ती हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे, और जबकि इनका कंडीशन आईसीयू में भर्ती होने वाला नहीं था। आईसीयू में कौन भर्ती होता है? आईसीयू में भर्ती होने का मतलब जिसका क्रिटिकल कंडीशन हो, अभी आप लोग को बताया है, और उसका चार्ज भी हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि बेड पे आप रहते हैं तो सारा चीज का सुविधा रहता है, हार्ट चेक करने वाला, बात समझ रहे हैं, आपका ब्लड का प्रेशर चेक करने वाला, आपका शुगर चेक करने वाला, आपको अगर ऑक्सीजन का दिक्कत है तो ऑक्सीजन भी पहुंचाने वाला, सारा चीज का लगा रहता है, जिसका जरूरत होता है। डॉक्टर आप लोग फिल्म उलिम में देखते होंगे,
कि चारों तरफ से मशीन है, बीच में आदमी सोया है, वही है आईसीयू, वही है आईसीयू। आरू माँ कैसे थे, उनको कुछ नहीं हुआ था, खाली दिमाग थोड़ा सा हमको लगता था इधर उधर हो गया, मतलब किसी को पहचान नहीं रहे थे, अब बोल नहीं पा रहे थे, मतलब थोड़ा देर के लिए कह सकते हैं दिमाग थोड़ा सा उनका शांत हो गए। आंख खुले है, आदमी को देखते हैं, मुंह से बोलिए सकत रहे, बस उनका समझ खत्म हो गया। बात समझे, कुछ देर के लिए समझिए, हम लोग समझदार हैं, समझदारी खत्म हो जाए तो हम जनवरी से दिमाग काम लगे करे, हम लोग हमें को तो याद देगा कि आपका नाम शबनम है, बउआ का नाम सदाम है, फलाना का नाम फलान है, ऐसे पूरा चीज से समझ जो नहीं याद है खत्म हो गई। अब भर्ती हो गए, एक दिन के बाद दूसरा डॉक्टर के पास अब लेके गए, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कम पैसा में अच्छा इलाज किया, वो भी थे उसी की तरह ईमान वाले, लेके गए लोग, ठीक कर दे लोग, और जब आईसीयू में से निकाले लोग तो कर रहे 27,000, कर रहे 27,000। हमको लगता है 24 घंटा तंसु रहे होंगे, 24 घंटा तंसु का ज्यादा देर। अब बताइए वो आदमी कहो चोट्टा ये मुस्लिम है, तो मुस्लिम का अलग बा नहीं के कहा अलग, मुस्लिम का मतलब कौन सी होता है, जो बिना स्वार्थ दुनिया के निजाम के खिदमत करे वाला, जैसे अल्लाह के नबी रलन, आखिर वो अफजल काहे बने, मूसा अलैहिस्सलाम काहे नहीं बन गए, ईसा अलैहिस्सलाम काहे नहीं बन गए, नूह अलैहिस्सलाम काहे नहीं बन गए, दुनिया का कोई भी नबी आया नहीं बना, लेकिन वो बने काहे से उनके पास जितना रहम, मगर उनके दिल में जितना रहम था ना, इतना रहम था कि, मगर समझिए कि जो आदमी उनको तकलीफ देता और नहीं दिखता ना, तो उसको ढूंढते, तो हमारा तकलीफ डेली देते रहो, आज कहाँ बा, आज नहीं खेले, इतना रहम दिल थे कि कोई भी उनको मारने आता ना तो कंडीशन लगाए कि आपको उसी को मारना है जो आपको मारने आए, ना औरत को छूना है, ना बच्चा को छूना है, ना बूढ़ा को छूना है, और ना उस आदमी को छूना है मगर इस झगड़ा से जिस आदमी को कोई मतलब नहीं है, एकदम रहम दिल थोड़ा सा। अब तो ये तो भाई श्योर है ना, आप किसी को मारने जाइएगा तो वो तो कम से कम तो मार सकता, लेकिन अभी इस हिसाब का मुसलमान कोई हल ही नहीं दिखता है। मुसलमान का दूगो थोर तो सोचलिस पैसा कमाए ना नमाज पढ़े, नेक काम करे के सोचलिस कहाँ, बात समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा तुनी के अपन दिमाग दौड़ाए बा, तुनी के मूली साहब लोग के अंधभक्त नहीं के बने के, अपना हिसाब से पढ़ के इस्लाम समझ के न रहे के बा। चलिए 6.2 6 कोनो बात नहीं के स्ट्रक्चर बना देते, नहीं बना दे, बस स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। चलिए बाबू 6 कर रहा है, आज तो आप लोग को समझाने में एक बात आप लोग को समझ में नहीं आता है, बार बार कहे नहीं, ऑब्सेंटी कम। तुम पहलवान बनने वाले हो, अगर डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे जाके अखाड़ा में, तो वो खाली नामे के लिए पहलवान रह जीबो पहलवानी लड़े उठा के पटक दिए सब, तारा डेली जाके दंड बैठक करे के पड़ी तब न ताकत रहे। अब एक दिन तुम 1 किलो केला खा लो, 1 दर्जन 2 दर्जन, 1 महीना मत खाओ तो मिली कितना, एक बार तुम कैलोरीज ले लेगी, लेकिन बार बार एक बार खर्च हो जाएगा तो फिर दोबारा कहाँ से आई। अब्सेंट आप लोग बहुत करते हैं, यही चीज का बहुत तकलीफ बा, और ये कुछ ना। देखिए बाबू 6 नंबर में ऐसे है, मान लीजिए बाबू हमें के टेंसु का डबलिंग कर दिया है ज्यादा, आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए किया है, और ये कोनो काम नहीं है। चलिए ठीक है ना रे बबी, ई है पी, आई है ए, आई कौन सी है ओ, आई है बबी बी, आई है सी, आई है क्यू, आई है आर, यही दिया हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बाबू, स्ट्रक्चर के लिए है दिया है, कौन सी दिया है, बहुत अच्छा बता गिवन, गिवन कौन सी हमें के पास समझो तो दिया है, तो कौन सी दिया है रे भाई, कौन सी दिया है बुआ, ए बी समानांतर है पी क्यू का, यहाँ से बनाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, आयु 6 है रे बाबू,
6 लिखना छोड़ दिए। दिया है आप लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखे थे दिया है ए ई सॉरी चलिए बहन, ए बी समानांतर है पी क्यू का, और पंची ए सी समानांतर है पी आर का, और पी सी समानांतर है, ये दर्शाना है। तो छोड़िए इसको, टेंशन नहीं लेना, इसका टेंशन नहीं लेना है, दोनों को रखिए, दोनों को रखिए, उसको दर्शाना है। इसी दर्शाना है कि जब हई वाला दोनों हमी के काम हो जाई तो में की गौरी जोन बनी हुए काम कर दी। चलिए अब कर रहा है ए बी देखिए कहाँ है बाबू, ए बी है दे घंटा, ओकरा बाद है पी क्यू, याद कीजिए जो इसके पहले क्लास कराए थे पी क्यू, हई वाला डंटा इसके समानांतर है, तो मतलब पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए एक खातिर तुम्हें कंफ्यूजन हो जाए त्रिभुज में, तो हई जन ओ का मूड़ी बात सीधा कर दो हेतरे, मतलब हेंगा कर दो वो आगे ले पर और सारा चीज भुला जासन, बस हइये दूगो डंटा याद रखो सब, ये जौना के कैटेगरी में बनता ओकरे अलग बनाए के बा, ओकरे अलग बनाए के बा। तो हई हेंगा है वन हेंगा घुमा के कर दो, बात समझ रहे लोग ना, इसको हेंगा घुमा के कर दो, तो हई वाला खत्म, हई वाला खत्म, तो मतलब ओ आ जाए सर पर, ओ आई नु आ बीच वाला में आ जाए ए, हई आ जाए हमार पी, हई आ जाए हमार क्यू, हई आ जाए हमार बी। बात देखिए ये तो इनका मोटा में मतलब चौड़ा में बन गई, और हई गज्जिन है तो पतला में दिख रहा है, हई हेंगा है मतलब ई है बाबू हेंगा आके हेंगा जाके, ई त्रिभुज के अंदर ये दोनों लाइन आ रहा है। हम क्या बताए थे उस दिन बना रहे थे मैथ, तो इसके पहले कि कोना के अंदर लाइन आई देखे के बाद, तो त्रिभुज के अंदर दोनों लाइन आ रहा है, त्रिभुज के अंदर दोनों लाइन आ रहा है, तो मतलब वही त्रिभुज के काम करें तो हेकर काम हो जाए। ठीक है, अब दिया है के बाद क्या करना रहता है बाबू, सिद्ध करना रहता है, हम लिख देंगे सिद्ध, सिद्ध कौन सी करना है बाबू, सिद्ध कौन सी करना है, ऐसी आप लोग बीसी पी दर्शाइए कि इतना पी डॉट ओ क्यू और स्थित का बिंदु स्थित है, तो हमें दर्शाना है कि पी क्यू बी सी क्यू आर दर्शाना है कि यू बी का है उसी की तरह समानांतर है, तो हमें पीटीबी वाला काम करना पड़ेगा। समानांतर दिया है तो में हमें के लगाए पड़ी बाई पीटी वाला नियम, बाई पीटी वाला नियम ओकर डंटा पकड़ के, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हम कह सकते हैं बाबू यहाँ हो जाए त्रिभुज जो बनाए थे हेतरे ए और बी, और ई था बाबू पी आई था क्यू, ई था ओ, ई था ओ, तो मैं सिद्ध कर दे एक बार ओ ए अब बट्टा में ए पी बराबर है ओ बी अब बट्टा में बी क्यू, एगो काम हो जाए, हई वाला के अलग काम हो जाए, हई वाला के अलग काम हो जाए, हई वाला के कहता दर्शाना है, हई वाला कहता दर्शाना है, और हई दोनों के हमें काम करे के बाद, ई दोनों के हमें काम करे के बाद, एक अलग छट्टा के काम करे के बाद हई वाला आ जाए ए सी, देखिए ए सी यहाँ आ गई, और फिर ई वाला आ जाए पी आर, मतलब पी आर यहाँ आ जाए, तो हमें के हई वाला तो दिले बा काम करे के बा, हई दोनों के दर्शाए के बा, ओकरा बना के ऊपर थोड़ा सा बता दे के बा, तो ई वाला हेकरा हो गई, ई वाला हेकरा हो जाए, ई समानांतर बा, तो जाहिर सी बात है एक अपाउन वाला काम करी, फुल वाला चाहे हाफ वाला जो नियम बताए हैं वो काम करी, नियम बताए हैं जो काम करी नु, अभी कह रहे समानांतर, अभी दोनों को इस समीकरण एक हेकरा से बना दिए सन, समीकरण सेकेंड ठीक इससे बना देना सब, और समीकरण ए और समीकरण बी से क्या करना सब, मगर उसके एक साथ लिख देना सब, तो जाहिर सी बात है एगो हेन्ने पौधान एक सेम आ जाए, ऐसे देखो सब एगो हई है एगो हई है, तो जाहिर सी बात है हई वाला बना है, अपाउन वाला मान लीजिए ए ऐसे है, मतलब ए पी और ए ओ, क्यू बी और बी ओ, चाहे ओ बी और बी क्यू एगा भी हो सकता है, ये हेन्ने, और तो फिर हई वाला अगर पकड़ लिया, हई वाला कुछ देर के लिए भुला जाइए बाबू,
ये वाला क्वेश्चन के लिए भुला जाए ओ ए आ पी ए चाहे ए पी आ ओ सी आ सी आर, बात समझे। तो ई वाला मतलब है ए पी आ ओ ए, अच्छा ए पी ए ओ, हेकरो अंदर आएगा, हेकरो अंदर आएगा, तो मतलब तो बीच वाला तो कटर गई, बीच वाला कटर गई, बच जाए हिन्ने वाला और ये हिन्ने वाला हो जाएगा, इक्वल जाएगा दो समीकरण से। तो हम मिलेगी मालूम चलिए कि ये यहाँ के बराबर है। अब इसका पारी है दर्शाना है, तो दर्शाना है कि त्रिभुज ओ क्यू पी में एक समानांतर बना के बीपीटी से दिखा देना है। बात समझे, इसमें कोनो टेंशन वाली बात नहीं के, खाली लिख ले बा अधूरा, खाली लिख ले बा अधूरा। और 7 नंबर भी स्ट्रक्चर देखिए रे बाबू, 7 नंबर स्ट्रक्चर, 7 नंबर कह रहा है 9 इसका, इसके अंदर जो परिमेय दिया हुआ है बाबू एक्सरसाइज 6 में, एक्सरसाइज 6 में जो परिमेय दिया हुआ है उस 2 को दिया है, और फिर इसके बाद वाला चैप्टर में दिया है, फिर इसके बाद वाला चैप्टर में भी दिया है। तो परिमेय को हम एक साथ इकट्ठा करके बनाएंगे, उसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है बाबू आप लोग को। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम 9th क्लास में परिमेय टाइप के बदले से निकला, 7th क्लास में हम आप लोग का फिगर बना देते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान यही रखना है आप लोग को बाबू कि इसका जो फिगर बनाना है, इसमें बताना है खींच के तीसरा बिंदु का समद्विबाहु त्रिभुज बताना है, BC इक्वल टू डी, आप लोग बना के लाइएगा। रुकिए 7 इसका हम बना देते हैं स्ट्रक्चर, मान लीजिए हिंग ले लीजिएगा लोग ए बी सी, अब बीच में घिस दीजिए लोग डी और ई, फिर 8वां में यही काम करना है, 8वां में यही काम करना है ए और डी, और यहाँ हो जाएगा बी सी और ई। इसमें परिमेय टाइप को सिद्ध करना है, परिमेय टाइप को बाबू सिद्ध करना है। इसमें समानांतर होती है, आइकरा ऊपर का मध्य बिंदु का बात कर रहा है बाबू कि तीसरी भुजा के समानांतर होती है, इसमें कह रहा है दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई तीसरी भुजा का द्विभाजित करती है, मतलब 2 भागों में बराबर भागों में बांटती है। तो 2 भागों में बराबर भागों में बांटती है, तो हमें इक्वल टू में का समीकरण ले आके पड़ी कि है इक्वल टू है, जैसे मान लीजिए ए डी इक्वल टू बी डी बी और ए इक्वल टू ई सी, मतलब समद्विबाहु हमें बताना है, तो 1/1 हमें मान लेना है। जैसे ए डी और डी बी, यहाँ समझेगा बाबू जो रूल पढ़ ले बा ओकरे बुझाई कि सर कौन चीज समझाते हैं, जो रूल नहीं के पढ़े ओकरा समझ में ना आए, ये हकीकत बा, ये चीज तो नहीं जानते रहो। हमी के समीकरण बाबू बनावल जाए तो ए डी और बाई डी बी आ जाए, मतलब समीकरण में जाके पौधान वाला पर ये आ जाए, तो हमी के एक टिक वहाँ अपनाए के बा, मैथ एकदम चल जाए। ए डी और बटे में डी बी, मतलब कहता कि समद्विभाजित एकदम बराबर बराबर समद्विभाजित बा, तो ए डी और बटे में ए डी ले लें, और ए ई बटे में ई सी, ए ई बटे में ई सी, तो ये मान लिए 1/1 ले लिए, 1/1 ले लिए, तो हाई ए वाला गुना है ओकरा से, इसी वाला गुना है नीचे वाला से, मतलब दोनों के दोनों बराबर है जी, दोनों के दोनों इक्वल टू बराबर है जी। हेकरा अंदर भी बारे बन हेकरा अंदर, तो एकरा अंदर कर तीसरका का समानांतर करने के चक्कर में, तो इसे हमें जैसे उसको हम ए रखे हैं, मगर ए डी और ए डी रखे हैं कि ए डी बन जाए ए जी बन जाए ए जी कर जाए। अच्छा आप लोग को उसमें उतना भी बुद्धि नहीं लगाना है, 1 वाला के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। आप लोग जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करे नहीं सर, कि जोन पौधानमा हम के कंपेयरिंग करे सर, जोन पौधानमा सेम बा ओकरा छाड़ देवे सर, जोन पौधानमा सेम ना रहेला ओकरा लिख देवे नहीं सर। तो वो स्टाइल से बनाइएगा लोग तो आ जाएगा रास्ता, वो स्टाइल से बनाइएगा तो रास्ता आ जाएगा। इसके अंदर भी वही काम करना है, बस तो नहीं के बना के लिए सुन, गलती हुई घबराए के नहीं, कि बार बार हम क्या कहते हैं कि गलती हुई तो घबराना नहीं है सर, सही करने के लिए हम हैं, लेकिन आप लोग बनाइएगा नहीं तो दिमाग तो नहीं खर्च होगा नहीं, खर्च होगा नहीं। और तकलीफ उस बात से अब्सेंट करे वाला आदमी लोग से, अब्सेंट करने वाला आप ही लोग बताइए 10th क्लास के बैच में कितना ज्यादा है सर, 10th क्लास का बच्चा है इतना अब्सेंट करेला जो बोर्ड का एग्जाम देने वाला हो। हम बार बार कहते हैं कि अगर आप लड़का हैं, अगर नहीं पढ़ते हैं तब तो लोहा ढोने के लिए तैयार रहिए, उसमें कोनो कंप्रोमाइज नहीं है, ना तो लोहा ढोए के पड़ी, ना तो छड़ी ढोए के पड़ी,
ना तो सीमेंट धोए के पड़ी, ना तो जाके ट्रक चलाए के पड़ी, ना तो किनो पंक्चर बनाए के पड़ी। भाई पेट चलाने के लिए कोनो ना कोनो काम करना पड़ेगा ना है। औरत लोग के तो खानदानी काम बा बर्तन धोए वाला, औरत लोग के तो खानदानी काम बा बर्तन धोए वाला, तो ऊ ना पड़िए सन तो बर्तन धोए के पड़ी। और जिंदगी भर बाल बच्चा खिलाते में जिंदगी खत्म। आप पढ़े लिखे रहिएगा, सामाजिक रहिएगा, सोचने की ताकत भी, और लोग आपको इज्जत भी देगा। अब पैसों बराबर तेरा पास आवत रही, ऐसा अपन पढ़ाई के हिसाबे से न जहाँ रह खड़ा रह, तो पैसों आवत रही, इज्जतों मिलत रही, तो तू नौकर रख लेब, ना तो तोरे करे को पड़ी। अच्छा मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दुनिया में ऐसे आदमी को आप देखे होंगे जो शादी हो जात हुई, हस्बैंड खूब कमाए लगा, लेकिन कुछ दिन के बाद ओकरा कुछ हो जाते है। ऐसा होता है दुनिया में, लोग बहुत लोग होता है ए औरत का जिंदगी तो मर्द से है। सही बात है, मर्द से शादी कर देवल गई खूब अच्छा देख के। जो आदमी शादी किया उस लड़की का लड़का से, उसके पास गारंटी है कि जिंदगी भर जेगा सोच के बाप माताजी लड़का के हाथ में लड़की के दिया, लड़कवा वहीं रही। हो सको तो पियकड़ा होके, हो सको तो कमा के देवे ना करे, हो सको तो 10 साल बाद ओकर तबीयत खराब हो जाए, हो सको तो कि 15 साल बाद ओकर कोई एक्सीडेंट हो जाए। ओकर तो ओकर कारनामा के ऊपर अल्लाह तला के रहम रही। अगर उ नेक बात तो अल्लाह तला ओकरा छूट दिया, समय दियन के मेहनत कर। अगर उ नेक नहीं खे, कितना पैसा वाला बा, तो अल्लाह तला माफ करते करते जइयन। गियर में एक बार ऐसा जो फंसियन ओकरा कि वो बुझाई कि दुनिया में हमरा इतना कमजोर आदमी कोई हल नहीं खे। कभी कभी पॉकेट में पैसा रहता है, आपको पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, भूखे प्यास से रह जाएगी पड़ी। हम एग्जाम दे के आते बताया ना थे, ट्रेन में पॉकेट में पैसा रहे, मोबाइलों में पैसा रहे, अब प्यास से हम 12 बजे तक पानी नहीं पिए थे, सुबह से लेकर 12 बजे तक। कोनो अबे नहीं कर रहा था, तब पौना से फर और सीट पर से उतर के जाए बाहर, मालूम चले हमने सीट पर दूसरे को न बैठ जाए, तो आदमी क्या करे। तो अल्लाह ताला के कुछ यकीन रखे के बाद कहे कि मतलब खुद मुख्तार बनना बहुत जरूरी है। आपके पास कोनो नहीं रहेगा, आपके पास इल्म रहेगा, आपको किसी की जरूरत नहीं है। अकेला अपना समझ लीजिएगा। अगर आपके पास आप एकदम खाली हैं, तब तो ये चीज ना है कि अगर आपका कंट्रोलर को कुछ हो जाए, अगर आपका कंट्रोलर कहीं गायब हो जाए, अगर आपका कंट्रोलर आपको छोड़ दे, अगर आपका कंट्रोलर कहीं हम कुछ नहीं जाना, तो तू कहाँ जीबो। तेरा पास एक गो ऑप्शन बची, तू तो औरत, तू तो बालू ढोए जेबू ना, ना ही तू माटी ढोए जेबू, ना ही हम ही सब प्लांट में जाके चाइनल लोहा ढोबू। तो आपको करना क्या पड़ेगा, बर्तन धोना पड़ेगा। आपके पास जो इल्म है उसी के हिसाब से ना आपको काम मिलेगा। तो ते पढ़ले हले नहीं किया, तोरा पास इल्म बा कोची के बर्तन धोए के, तो बर्तन धोए ला काम मिली। और लड़का लोग के कोची धोए ला काम मिली, लोहा धोए वाला, जिंदगी भर धोत रह। उसी दिन हम आप लोग को बताए थे, हम लोग इंसान है, जानवर तो बैलो है, जानवर तो शेरो है, जानवर तो सुअरो है, जानवर सब है, लेकिन अलग अलग क्वालिटी का है, अलग अलग क्वालिटी का है। बैल बना है बोझा ढोने के लिए, गधा बना है वो भी बोझा ढोने के लिए, लेकिन धीरे धीरे चलता है। तो जौन आदमी अपन जवानी बैल ऐसा निकलस, बैल के मतलब दिमाग से कुछ ना सोचलस, हमरा कहाँ मेहनत करे के बा, खाली मेहनत कैलस, खाली मेहनत कैलस। कहीं जाके कुदारी चलेलस, कहीं जाके ट्रैक्टर चलेलस, कहीं जाके सोनी कैलस, कहीं जाके कुछ कैलस, कहीं जाके कुछ कैलस, कहीं जाके लोहा ढोलस। तो जौन जवानी बैल वाला गुजारा है, कुछ नहीं आगे पीछे सोचा है, मुड़ी नीचे किया है, खाली मेहनत किया है। उसका बुढ़ापा अगर उसका उसके मुताबिक सोचे हुए मुताबिक पे अगर औलाद काम नहीं किया, तो उसका बुढ़ापा बहुत डार्क होने वाला है। ये बड़ा का औलाद बहुत बड़का पापी, बहुत बड़का पापी। कहीं कहीं गार्जियन आपको पापी दिखेगा, कहीं कहीं औलादे आपको पापी दिखेगा। बस क्रिटिसाइज करने वाला दिमाग आपके पास होना चाहिए कि कौन आदमी कौन कैटेगरी में है, सही वाला की गलत। हो सकता है कि आप भी गलत हो, तो जब गलत है तो आलोचना सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। जहाँ गलती है वहाँ सॉरी, और जहाँ गलती नहीं वहाँ कोनो बातें नहीं, वहाँ कोनो बातें नहीं। कि जो आदमी अपना गलती नहीं माने, इसका मतलब उससे बड़का अकड़बाज कोई नहीं है। अकड़बाज की वजह से ही अल्लाह ताला शैतान को शैतान बुलाए। उसके पास अकड़ नहीं रहता, अल्लाह ताला के मुताबिक रहता। अल्लाह ताला को तारा कोई कुछ बोल दे तो एक के बार में माफ कर दो। ये बार तो घर के पड़ोसी
खाली बोला वाली हो जा रहा है। तो उसके बच्चा से जाइए कहने, चाहे गार्जियन से, बाबू तो उस घर में से आदमी बुला दीजिए, तो कहता का है लो कि हम नहीं जाते हैं, हम नहीं जाते हैं, झगड़ा हुआ। लो देखो ना बात भाई, तू कहतरी बातों को हतरीस और ऊपर से ते ईदों की नमाज पढ़े जाती रही, तेमी बातों को हतरीस और ऊपर से जुम्मा की नमाज पढ़े जाती रही। आप ये बात भी बोल रही हैं और ऊपर से कुर्बानी भी कर रही हैं। आप ये बात भी बोल रही हैं, आप 5 वक्त नमाज भी पढ़ रही हैं। अरे भाई आप लोग मुस्लिम हो हवसन सच्ची में। असल बात है क्या कि हम के मूली साहब लोग के बात में फसगुल बनी से बस इतने जान रहे सन कि मुस्लिम के काम नमाज पढ़ो और रोजा रखो, बस ओकर बाद से कोनो काम ना हो। मुस्लिम का काम है, आप बार बार बताते हैं ना, मुस्लिम हो चाहे कोई, इंसान को इंसान की तरह काम करना है, झूठ को भी नहीं बोलना है और रहमदिल रहना है। ऐसे इंसान का फितरत नजरिया है, अगर वो रहमदिल नहीं है तो शैतान है। जौन इंसान रहमदिल है वो इंसान है, और जौन इंसान रहमदिल नहीं है वो शैतान। तो शैतान तो हमें बने के नहीं की, इंसान बनने के बाद। और दूसर का कि हर एक आदमी के साथ ईमानदार, चाहे वो इंसान हो, ऊपर वाला का बनाया हुआ मखलूक हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे आपके गांव का कोई मेंबर हो, चाहे आपके घर का कोई मेंबर हो, आपकी माँ हो, आपकी बाप हो। आपको याद होना चाहिए कि हमारा ऊपर केकर केकर फर्ज बा, केकर केकर फर्ज बा। दादा के भी फर्ज बा, दादी की भी फर्ज बा, बाप के भी फर्ज बा, माँ के भी फर्ज बा, बहन के भी फर्ज बा, रिश्तेदार के भी फर्ज है, और वाइफ के फर्ज बा, भाई बहन के फर्ज बा। जिसका फर्ज जो है उसको हक अदा करना है। बात समझ में आ रहा है? आप लोग अब्सेंट करते रसन तो तुमके फिर कह रहे हैं कि गांठ बांध लसन। आप लोग ये चीज समझाते तो आप लोग को लगता होगा हमारे बाप लोगे बीघा के बीघा जमीन बा और इतना पैसा कमाते रहन, सर कौन चीज चाटत रहन, हमारा दिमाग खाली कहलन कि हमारा लोहा ढोए के पड़ी। उ सारा चीज ताकते रह जाए और तारा ढोए के पड़ी लोहा। अगर तू ना ढोल तो बेच के खइब, अब बेच के खइब तो एक ना एक दिन खत्म हो जाए, ना तो तोहरे पीरियड में खत्म हो जाए और ना तो तार खत्म हो गया आवेला पीरियड में खत्म हो जाए, लेकिन खत्म हो जाए। एक मतलब तू जीरो पे आ जीब। उ गोटा कैल तार नस्ल के बढ़ाए खातिर आ तू का के ओकरा बेच दिल नस्ल के खत्म करे खातिर। आप लोग का दिमाग क्यों काम करता है हमको समझ में नहीं आता है। और सबसे ज्यादा भाई लोग आप लोग का, आप लोग कहाँ रहते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, समझ में नहीं आता है। और तो दोस्त है अंजुआ का इतना ऑप्शन करे ले। आप लोग मालूम ना क्यों सोचेला सर, हमको अजीब लगेला। एक नहीं बच्चा सोचता है पढ़ने वाला। रे मौली साहब, पंडित जी का काम क्या है? मगर कह सकते हैं कथा करना, मतलब गीता रामायण ये सब पढ़ना। मौली साहब के काम का है, उनको भी कथा करना, मुसलमान के मुताबिक कथा करना, नमाज पढ़ना, यही सब काम करना। अब मौली साहब चाहे पंडित जी का कर लंगोटा बांध ले, धोती कुर्ता पहन लेस और दारू खूब पी लेस और लागत ढिमलाए चले और तोरा पास आए कस हमरा पथरा पड़े के बाद, चाहे मूली साहब रह उसको अच्छा रह दाढ़ी रख ले, कुर्ता पजामा पहन ले, वो भी ढिमलाता तोरा यहाँ कस के हम इमाम साहब है तो ते कौन ची कबे कबे यही है। आप मौली साहब हैं, ए दिया आप पंडित जी हैं। आप लोग मौली साहब पंडित जी नहीं है, आप लोग ढोंगी मौली साहब पंडित जी हैं। ऐसे जो हिसाब से तू लोग को रहेगी चाहिए वो हिसाब से तू लोग नहीं खा लो। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग सच सच बताए, आपको खाना मिलता है बना के, आपको रात में टाइम से सुलाया जाता है, अपने गार्जियन बारिश में भीगता है लेकिन आपको छाया में रखता है, ऐसा होता है कि नहीं? फी देता है, कोचिंग में लाके जमा कर सर के, फी देता है स्कूल में लाके जमा कर, आपको आम खाने का मन करता है ऑर्डर देते हैं आम लेके आ जाता है, सारा काम करता है। किसके लिए? कि आप स्टूडेंट हैं, खूब अच्छा से पढ़ ले। और आप हैं स्टूडेंट और तुम पढ़त नहीं कर, तुम खाली अब्सेंट कर रहा है सब, तो आप ही लोग बताइए तुनियों के तो हुए मौली साहब पंडित जी खाली ढोंगी स्टूडेंट है सब। तो ढोंग करने से कोनो फायदा है? ढोंग करने से कोनो फायदा नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं कि एक ना एक दिन सच्चाई से पर्दा हटा देते हैं, तो जैया हटी वो दिन तक ढोंगपन सामने आ जाए तो दिन में तो ज्यादा बेइज्जती न सहना पड़ेगा। तो ढोंग करने से बढ़िया है
कौन सी करिए, हाथ खड़ा कर दीजिए। हाथ खड़ा करके इधर उधर मत घूमिए। आज भाई इधर उधर घूमने की क्या फायदा है, तब तो तुम तो जन्मे नहीं कराना कि जिंदगी हो का। आप खुद कहिए कि हम खुद पैसा कमाने के चक्कर में पड़ेंगे। आप निकलिए पैसा कमाने कैसे। देखिए आप इंसान में पैदा लिए हैं, तो मेन मोटिव सारा आदमी सारा यही काम कर रहा है कि हम अपन काम भर पैसा कमाए लगी, अपन मर्यादा या फिर अपना मान भर से अपना मेहनत भर हम जो जगह पे जाना चाहते हैं उस जगह पे चल जाए कि पैसा इज्जत दोनों मिले। ना हमारा खाए में दिक्कत होए, ना हमारा फॉर्चूनर खरीदे में दिक्कत होए, ना घर में किसी को अगर इमरजेंसी केस में 20 लाख की रुपया की जरूरत हो तो 20 लाख की दिक्कत होए। यही सबसे ना परेशानी के चलते हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे की तरफ सोच रहे हैं। तो उससे बढ़िया जब तो नहीं पढ़िएगा तो खाए खातिर चाहे न, कैसे बाप मतारी एक दिन मर जाये, भाई परिवार एक दिन तरह छोड़ दी, गांव वाला एक दिन तरह हाल पे छोड़ दी, ये हकीकत है, इसमें दो मत की बात नहीं है। आपकी चाचा कमाते हैं आपके अब्बू को देते हैं, नहीं देते हैं। आपके अब्बू कमाते हैं आपके चाचा को देते हैं, नहीं देते हैं। आप खुदा ना खास से कहियो मान लीजिए कि क्रिकेट खेलने में चाहे कहीं आने जाने में खाना छोड़ दिए, 12 बजे आते हैं 1 बजे आते हैं, घरे कोई नहीं हो तो गांव वाला कोई मतलब रहेला तो खैले बड़ा कि नहीं खैले, कोनो मतलब नहीं की तरह से। मतलब सारा आदमी तरह अकेले छोड़ दी। तो जब अकेले छोड़ दी, मान लीजिए आपको बोला जाए कि बुआ रे तोरा 6 महीना बाद पहलवानी लड़े के बाद, 6 महीना बाद पहलवानी लड़े के बाद, आप कहिए कि ठीक है सर। हम बोले आपको डेली उठक बैठक करना है, सपाट मारना है, 2 लीटर दूध पीना है, 6 गो अंडा खाना है और 6 किलोमीटर डेली दौड़ना है, चाहे 3 किलोमीटर, मतलब प्रैक्टिस डेली करना है, चाहे वो डाइट से हो चाहे वो एक्सरसाइज से हो। आप सोचिए हम तो इतना बरियार बने, 1 क्विंटल 20 किलो, 1 क्विंटल 30 किलो मार देते हैं, इतना भयानक जिमर बने। हमरा से कौन पहलवान जीतिए भाई, शॉर्ट टोपीबाजी देते रहो, कुछ ना आइएगा, सीधे जाए पछाड़ के पटक दे। तुम बताओ, तुम ट्रेनिंग नहीं लो और डायरेक्ट जाओ पहलवान के सामने पहलवानी खेलने, तो हड्डी गुड्डी सलामत रही थी, तो हड्डी गुड्डी तोड़ दी, चाहे कितना बार का जिमर बड़ी से मतलब नहीं खे। कहने का मतलब जिम का प्रैक्टिस अलग है, आपका शरीर का प्रैक्टिस अगर खेलने कूदने में एक्टिविटी है तो वो अलग है, लेकिन पहलवानी का एक्टिविटी अलग है। उसके लिए उसके जैसा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, उसी की तरफ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दांव सीखना पड़ेगा, कट ऑफ के लिए मतलब रोक के लिए भी दांव और उसको पटकने के लिए भी दांव। ऐसा चाहिए कि नहीं। आप लोग कबड्डी सरकारी स्कूल में खिलाया जाता है तो आप लोग देखते होंगे, डिफेंस भी सिखाया जाता है और अटैक भी सिखाया जाता है कि जब आदमी पलड़ा में आए तो पीछे भागे के बाद, और बक्सवा वाला सबसे पिछले बक्सवा में चारों तरफ से घोर के मगर घेर के उसको दबोच लेना है। अच्छा अटैक करना है तो कैसे करना है, जाना है और पांव से चाहे हाथ से, मतलब ऐसा चीज से अटैक करना है कि बचने के चांस तनी ज्यादा रहे और फुर्ती के साथ। आप वैसे नहीं कीजिए। तो आप ये चीज जानते हैं कि हम 12th बाद ग्रेजुएशन बाद अगर कोई कंपटीशन नहीं निकाले, अगर कोई पौधान को नहीं पकड़ के खड़ा हुए, या फिर अगर कोई रास्ता अपना नहीं तैयार किए हैं, तो आप जानते हैं लोहा तो धोए के बाद खाना खाए के दी तो पैसा चाहे। आपके पास जितना नॉलेज है उसी के हिसाब से आपको काम मिलेगा, ये तो तय बात है। आप चलिए ये सोनार की दुकान पे, कहिए हमको जॉब चाहिए, तो पूछिए सबसे पहले टैली कोई बार, तो टैली के बारे में क्या पूछता है, कैसे टैली वाला पूरा हिसाब किताब जीएसटी हाबी जाबी देखता है सर, बात समझ रहे हैं, सिस्टम में बैठ के करता है सर। तो जरूरत है वही से पूछता है टैली, अब तू को मन पर बन तो कुछ कोई कि ठीक बा नहीं के सीट खाली, अच्छा सीटों खाली बा तो झारे बहारे वाला, तू पढ़ल नहीं तो झारे बहारे वाला नु काम करबो। दुनिया का सबसे बड़का पय है, अगर आपको कैंसर हो जाए तो नहीं, अगर आपको कितना बीमारी भयानक हो जाए वो आपका पय नहीं है। दुनिया का सबसे बड़का पय है आपका गरीबी। कैंसर हो जाए मर जाए, पेट में दर्द हो जाए मर जाएगा, कुछ भी हो जाए मर जाएगा, तो हक है ना। दुनिया में सारा आदमी आया है तो मरी तो मरी, वो एकदम फिक्स है कि जिसके अंदर जो जीव कैटेगरी में है, जिसके अंदर जान है, उसको एक ना एक दिन मौत की मजा चखना है, उसमें दो मत की बात नहीं है। लेकिन जितना दिन मौत से पहले गरीबी तू झेलत रह, बहुत बड़का आपको कह सकते हैं ना परेशान करेगा। आपको नहीं लगता है इतना गर्मी में आप लोग सोते हैं, बहुत लोग होगा एसी में सोता होगा,
बहुत लोग होगा पेड़ के नीचे सोता होगा, बहुत लोग होगा मड़ई के नीचे सोता होगा, बहुत लोग होगा अल्बेस्टर के नीचे सोता होगा, बहुत लोग होगा बिना पंखा का सोता होगा। ऐसे होता होगा कि नहीं रिबन? कहने का मतलब सब हिसाब से सब कुछ जिंदा भी रह रहा है, लेकिन जो एसी में सो रहा है उसको आराम है, जो पंखा में सो रहा है छत वाला में उसको आराम है, लेकिन जो तीन में सोया है उसको आराम तो नहीं ना है, जो शरीर में सोया है उसको आराम तो नहीं ना है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा कि वहां से उठ के हम भी एसी वाला के पास जाके सोए। आप लोग इसे सोच भी नहीं करते हैं, आप लोग सोचते हैं हम जितना अंबानी मस्ती लाए एपीजे अब्दुल कलाम। अगर थोड़ा देर के लिए भी आप लोग को लग रहा है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लागत, हमारा पढ़े के ना चाहिए, अच्छा ये पढ़ाई कौन बना दिलस, तो ये सोच। बहुत बच्चा कहता है सब पढ़ाई ना रही तो पंखा रही ना रही, पढ़ाई नहीं रहता तो बल्ब रहता नहीं रहता, पढ़ाई नहीं रहता तो सर रहते नहीं रहते, पढ़ाई नहीं रहता तो माइक रहता नहीं रहता, पढ़ाई नहीं रहता तो मोबाइल रहता नहीं रहता, मतलब पढ़ाई नहीं रहता तो कपड़ा रहता नहीं रहता। बात समझ रहे हैं? टेक्नोलॉजी का मतलब सब्जेक्ट धीरे धीरे सब्जेक्ट हमें बढ़ते गए, विषय बढ़ते गए। सब्जेक्ट के टॉपिक पे हम समझाए थे एक बार, वालेकुम सलाम, सब्जेक्ट टॉपिक पे समझाए थे एक बार आप लोगों को सब्जेक्ट होता क्या है। जैसे जैसे आप ही बताइए, रगड़न किया गया दिमाग लगा के तभी ना उनमें से पत्थर आगे निकलल। धीरे 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 जैसे जैसे दिमाग लगाया गया, जैसे जैसे पूरा काम होता गया, पहिया बना। एक बार तो पहिया से छोड़िए, अब तो एक बार बुलेट ट्रेन बन गया। कोनो जमाना में पहिया बना था, एक बार बुलेट ट्रेन बन गया। तो पहिए के हिसाब से बढ़ते 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 ना बना, दिमाग लगाते लगाते। अगर पढ़ाई नहीं रहता तो आप ही सोचिए पहिया तक से उठा के बुलेट ट्रेन तक कोई आ पाता? नहीं आ पाता। तो ई कभी सोचना ही नहीं है कि पढ़ाई क्या खातिर बन गई। अगर नहीं के पढ़े के मन करत तो हम आपको कह रहे हैं, अगर लड़की 12 तो अम्मी जान जितना काम घर के करेली टोटली काम 1 महीना करो सन, 1 महीना करो सन, एकदम नियम से उठो सन। 4 बजे पूरा घर को साफ करो, सब खाना बनाओ, सब जगह अम्मी जान हर एक पर्सन आदमी पर नजर रहता है कि वो आदमी खाया है कि नहीं खाया है, उसको खिलाइए। उसके बाद वो कहीं से आता है तो उसको कपड़ा दीजिए। जैसे अम्मी लोग को सारा चीज पे नजर रहता है ना, कपड़ा कहाँ है, खाना कहाँ है, को बजे उठना है, कहाँ कौन गया है, सारा चीज पर नजर रखना है। तो वैसे तो पौधान पे आप भी जाके खड़ा होने वाली हैं, अम्मी वाला पौधान पे। तो उससे बढ़िया जब पढ़बे ना तो एक्सपीरियंस हुआ तो करबे नू, 1 महीना कर। और लड़का सब चल जाए सन पैसा कमाए। आप जाइएगा बाहर प्लांट में, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल विदेश जाना सबसे आसान लगता है, प्लांट में जाइएगा तो आपको विदेश में तो 4 बजे उठना पड़ता है, यहाँ इंडिया में कम उठिएगा तब वो 5 बजे। कितना बजे? 5 बजे। 5 बजे से उठिएगा 8 बजे, 8:30 या फिर 7:30, मान लीजिए 8 बजे ड्यूटी जाना है। अभी मोदी गवर्नमेंट में पहले था 8 घंटा ड्यूटी, अभी हो गया मोदी गवर्नमेंट में 12 घंटा ड्यूटी। कितना घंटा ड्यूटी? 12 घंटा ड्यूटी, 8 बजे से लेके 8 बजे रात तक। अब आप उठिएगा 5 बजे, खाना बनाइएगा, कपड़ा अगर उतारन है तो वो धोइएगा, मतलब अपना काम कीजिएगा, खाना बनाइएगा, खाइएगा, नहाइएगा, रूम साफ कीजिएगा। चाहे रूम साफ करने वाली अगर मेड भी आ जाती है, अगर आप सुपरवाइजर फोरमैन है तो, लेकिन और सब काम करके आप जाइएगा ड्यूटी। मोबाइल छोड़ दीजिएगा, कैसे रिफाइनरी प्लांट है, जाइएगा बाबू ड्यूटी। ड्यूटी जाइए 8 बजे एंट्री हो जाए। अब 8 बजे तुम अंदर गया है, निकलेगा कब? रात के 8 बजे। और वो तय नहीं है कि रात के 8 बजे ते निकलबे कि ना निकलबे, काहे? कैसे रिस्की काम है। कितना हूँ गर्मी हो, कितना हूँ हीट बॉयलर हो, बॉयलर का मतलब होता है बॉयलर, बॉयल करने वाला। तो जाहिर सी बात है वहाँ हीट ज्यादा रही, गर्मी ज्यादा रही, गर्मी रहे कोनो उससे दिक्कत नहीं है। हेलमेट पहन के रखना है, उमें पसीना हो जाए पूरा बाल के अंदर चुनचुनात रहे, लेकिन हेलमेट पहनना है। वो आपका भी तो नुकसान है ना। हेलमेट उतार दिए, अब मान लीजिए 22 मंजिल इतना ऊपर स्ट्रक्चर है, ऊपर से कोनो हेम्बर गिरा दिलो, हेम्बर गिरा दिलो, तब तो तार व्यवस्था लग जाए। इसी के लिए हेम्बर पहन, सॉरी हेलमेट पहनना पड़ता है कि कोई औजार गिरी तो उससे हम लोग सेफ रहें। जूता, हाँ उसका कोट तो बहुत खतरनाक होता है ड्रेस वाला। हम 1 साल जॉब किए आरटी इंजीनियर पोस्ट पे, हम जानते हैं वो बाबू एथी बहुत खतरनाक होता है। कितनों गर्मी रहे, राजस्थान एमपी में जब हम काम कर रहे थे बाबू,
इतना गर्मी में जॉब कर रहे थे कि एगो बबूर का पेड़ था, मतलब इतने बड़का गुलाब के पेड़ की तरह हिती चुका, उसमें एक मूड़ी लुकवा के, वो दिन आज भी याद है, जब गर्मी परेशान करता ना तो हेलमेट में उतार के मूड़ी लुकवा के और रेगिस्तान में हवा खाते लोग, कि मुड़िया इतना दूर छाया में रहो कि तेन का हवा के महसूस ठंडा ठंडा हो। ऐसे हवा तो चले लेकिन गरम गरम चले। अब आप लोग सोच सकते हैं कि कितना मेहनत है। जब ट्रेन काम नहीं करता है तो आदमी जन चैनल होता है, सब चैनल का मतलब जो ट्रेन का पटरी होता है वो वैसे ही रहता है 12-12 फीट का, एगो रहता है टी चैनल, सी चैनल, डी चैनल, ये सब रहता है मोटा मोटा। उतना उतना भारी भारी 12 मीटर 13 मीटर, मतलब 1 मीटर इतना, 12 मीटर 13 मीटर चाहे 6 मीटर चाहे 3 मीटर, जितना साइज का लगे उस सपोर्ट उतना काट के कंधा पे रख के और लेके जाना है बॉयलर पे। और क्या बोले कि 8 बजे आप आ जाइएगा, वो भी गारंटी नहीं है कि आप 8 बजे आ ही जाइएगा। हमसे कहता है कि करना है, पापा जान वहीं साइड पे थे मगर अब्बू जान मेरे, वो कहता सुपरवाइजर कि बाबू 8 बजे तक तो हो गया सर आपका, 2 घंटा और ही ओवर टाइम कर दे। हम हाथ जोड़ लेते भैया हमारा से ओवर टाइम नहीं होगा, 12 घंटा ड्यूटी हो गई बहुत बा। तू कहता ना तेरा जबरदस्ती करना है तो करना है, काम का प्रेशर है। आप बताइए इंसान 14 घंटा 15 घंटा कैसे ड्यूटी कर सकता है? वो तो वही दिख रहा है कि बैल वाला। तो जब आप बैल वाला जवानी बिताएंगे तो याद रहे बुढ़ापा हेको हेको में बीत जाएगा। हेको हेको का मतलब समझ रहे सन, जहाँ रह बसन चुपचाप बैठ रह बसन, टर टर करत ल बसन, तुनी के भैलू कोई ना करे। कैसे तो बच्चा के खर्च के मुताबिक ते पैसे ना कमेलिस, उ तोरा वैल्यूए ना दी, उ तोरा वैल्यूए ना दी। ओकर इज्जत के मुताबिक तू कामे ना कलिस तो तोरा वैल्यू दी, वैल्यू ना दी। अगर ते कितनो बुरा बड़ीस, अगर ये 2 जगह पर सही बड़ीस, बच्चा के मुताबिक इज्जत दे तरीस और ओकर खर्च के मुताबिक ओकर खर्चा दे तरीस। ऐसा लागत रही कि ते गार्जियन हईस तो ध्वंस रही, वो तो लेवे ला रही तो गुलाम रही, और जब देवे ला बन जाए तो मालिक हो जाए। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज सुन के सोचेला सन का ना समझ में नहीं आता है। 15 घंटा 14 घंटा ड्यूटी करे की पड़ी, और जो ना आदमी ड्यूटी करके आ जाता है, मेरा दोस्त ब्याज भी जॉब करता है सब ना, विदेश में इधर उधर पता है सब, कि हमें जो बच्चा नहीं के पढ़े की चाहत उसको बस एक बार बाहर के बारे में समझा दिए, या फिर उन नहीं के समझत हम खुद करनी कि आपको झूठ लगता है तो कोनो बात नहीं, हम अभी बोलने कि ढोंग कैले से कोनो फायदा नहीं के बहन, तो अपन काम में लग जा। आप ही बताइए 1 महीना तो नहीं कह दो बिल्कुल अम्मी जान लोग की तरह आपको लोग को काम करना है तो 1 महीना कर लीजिएगा बहन। 1 महीना के लिए अम्मी को कहीं हटा दे और कहें आप लोग कीजिए, तुम सोई एगो काम कर बसन, एगो छुट्टी तुम इरिटेट हो जी बसन, कब बसन यार कौन जला पाया हमें हमारा हंसा के 1 महीना के लिए चल गए सुन, वो काम ना हो। और जो प्लांट में जाएगा काम करने बाबू वो 5 दिन ना टिकी, 5 दिन 15 दिन लोग कहला, 15 दिन कुछ ना, 5 दिन तुमको 8 बजे अंदर लेगा, अब 10 बजे 11 बजे तुमको प्लांट में से छोड़ेगा, वहां से तुम आएगा रूम पर बना के खाएगा सो जाएगा और फिर 5 बजे उठ जाएगा। और कहियो छुट्टी ना, कहियो छुट्टी ना। पहले प्लांट में संडे के दिन छुट्टी था, लेकिन मोदी गवर्नमेंट में बहुत तरह तरह के ना नियम बदल रहा है, मतलब गरीब गरीबे होते जाता, धनिक धनिके होते जाता। तो धनिकता कंपनी है, हम लोग गरीब हैं। तब देखो पहले 8 घंटा के 10,000 12,000 मिलते थे, अब 12 घंटा के 12,000 13,000 मिलता है। लो क्या फायदा, पैसा बढ़ल 500 200 और काम बढ़ल 2 घंटा, ऊपर से जबरदस्ती आपसे 2 घंटा काम करवाया जाएगा ओवर टाइम। और जब वो लिख के देगा सब पैसा तो कहिए तू 2 घंटा के लिए बोला 3 घंटा, अगर पूरा आपका ओवर टाइम 48 घंटा 52 घंटा हुआ तो ठेकेदार इतना दुगला होता है सब कि कोनो 5 घंटा घटा दी, कोनो 3 घंटा घटा दी, कोनो 6 घंटा घटा दी, और घटा के अपना पैसा बना लेगा। आगे वाला कंपनी से लेगा पूरा पैसा, उतना कम करके आपको देगा, मतलब अपना आपके से मेहनतों कराएगा और आपके पैसों की तरफ उसका नजर रहेगा। जितना बनियारी है आपका उतना पैसा भी आपको नहीं देगा। अब 5 दिन में तो आप लोग को इतना आफत लगेगा, इतना आफत। एक ही चीज याद रखिए सन कि सर कहते हैं
कि अगर बहन ना पड़ल सन तो कौन चीज करे के पड़ी, बर्तन धोए के पड़ी। अगर भाई लोग ना पड़ल लोग कौन चीज करे के पड़ी, लोहा ढोए के पड़ी। आप लोग को जुगा मत समझिए लोहा ढोए। मेरे अब्बू जहाँ राजस्थान में है, इस राजस्थान सबसे ज्यादा गर्मी वाला जगह है, रेगिस्तान है, तो जाहिर सी बात है गर्मी वाला जगह रही। आप बताइए वो आदमी कैसे काम करते होंगे, या फिर वहां 2000-3000 वर्कर है, तुम लोग 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए रूम से घर से बाहर निकल रहे 12 बजे 1 बजे को, तो आई बा बहुत धूप बा। जबकि ना यहाँ मोटर है, ना यहाँ बॉयलर है, ना यहाँ कोनो मशीन है। मशीन जब ऑन होता है ना तो हीट पैदा करता है, आप लोग जानते होंगे, गर्मी देता है आसपास में। जैसे ट्रक ही चलता है तो उसका इंजन नीचे है तो देखिएगा केबिनवा हमेशा गर्म रहेला, गर्मी के दिन में और ही गर्मी लागेला। तो प्लांट में कहने का मतलब नॉर्मल गर्मी से भी ज्यादा गर्मी है, जितना गर्मी पड़ता है उस से ज्यादा गर्मी मौसम के। और फिर गर्मियां जो मशीनवा का सब निकल रहा है उसमें हीट बहुत ज्यादा पाइप रहता है। पाइप ठंडा के दिन में पाइप पर जाके हाथ से सेकेगी ना तो लगेगा आगे तापत नहीं। अब तुम समझो गर्मी में उसका कितना हीट निकलता होगा, और उतना गर्मी बर्दाश्त करके लोग जॉब कर रहा है। जो गल्फ जाता है बहन, वो जो मेहनत करने के चक्कर में पड़ता है ना, तो 2 गो मोजा लेके जाता है चाहे 3 गो। जो आदमी रहता होगा उससे पूछना गर्मी के दिन में, लेकिन मोजा पहन ले जूता के अंदर पसीना से पूरा पच पच हो जाता है। तो क्या करते निकाल के ओकरा गाड़ के दूसरा एक जगह पसार दी, फिर जो रखले रहे ऊ पहनी पाँव सुखा के। हम बोले ना हेलमेट निकाले के नहीं किया, बॉयलर सूट ड्रेस निकाले के नहीं के, हेपर से पसीना अंदरे अंदरे जाके बबी जाके पाँव के एड़ी में जूता में रुक जाला। यहाँ के औरत सबके, मर्द हस्बैंड बाहर कमा रहे हैं, औरत को लग रहा है अरे बाल अब का ये तो खजाना खुल गई बा, ये कब बंद होके वाला नहीं के। लेकिन यकीन मानिए 35 साल 38 साल के बाद वो खजाना बंद हो जाएगा, एकदम जीरो पर आ जाइएगा। 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख दिखता नु, वो कुछ दिन के बाद ना दिखे। छावनी में बहुत एग्जाम्पल हैं लोग कि जो 30 साल 40 साल विदेश रहे हैं लोग, औलाद कोनो ढंग का नहीं हुआ, रोड पे आ गए लोग, पूरा पैसा तो खर्चा कर दिले, बीबी औलाद मजे में। बात समझ में आ रहा है। और जब इस वक्त घरे आए तो मालूम चला दोनों हाथ खाली। जब तक आप नहीं सोचिएगा कुछ करना, आपको कितना ही कोई पढ़ा दे आप कुछ नहीं कर पाइएगा। ये बताइए बच्चा को टीचर पढ़ा के डॉक्टर बनाता है कि बच्चा पढ़ के डॉक्टर बनता है? पढ़ के डॉक्टर बनता है। टीचर किसी को डॉक्टर इंजीनियर LLB प्रोफेसर नहीं बनाता है। बच्चा का लक्षण और बच्चा का जेहन और बच्चा का मेहनत तय करता है कि किस हिसाब से अपना मेहनत अपना जेहन को तैयार किया है और अपना रास्ता चुना है। आप ही बताइए, आपका दोनों गोड़ काट दें, आप कहें दौड़ तो कोची कहे नहीं तो सर पागल हो गई बड़न, ये नु कहे कि सर ना तो पागल हो गए हैं और ना तो मेरे साथ है जबरदस्ती कर रहे हैं। जब मेरा पाँव नहीं है तो ये हमको दौड़ा कर रहे हैं, आप काटे यहीं। तो वही चीज आप पढ़िए नहीं, आप ख्वाब देखिए कि हम डॉक्टर इंजीनियर बने, हम फॉर्चूनर पे चढ़े और मेहनत करे से छोटा सब तुनी की जीव भागे कि ना आई बा मेहनत करना, खाले खाएं और सूती। तो मेहनत से भागिएगा तो क्या होगा। जैसे कल ही तुम नहीं आए थे, आप ही नहीं आई थी शाम में, तुम्ही के ना ही बस तो पढ़े वाला आदमी का ना पढ़े वाला आदमी का दिमाग सब किसी का एक जैसे। देखिए हम बार बार कहते हैं कि इंसान और जानवर में एक ही चीज का फर्क है, दिमाग। उसके पास भी दिमाग है। खसी के तो नहीं के खैबा से हम मुड़ा पहले बड़ा सन सीरा हम खाए खसी का सीरा, उनमें से बुद्धि निकली, लेकिन फोड़ के मारा जाता तो उनमें से बुद्धि निकलता है। उसी को कहते हैं हम लोग दिमाग, जरा अंदर खूब गज्जीन पतला 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 नस रहेला, सारा चीज से नीचे से ज्वाइंट रहेला। कोनो भी चीज बा हमें की भूख लगी पेट के तो हमें की दिमाग के संकेत दी, एंगा ना होता है। और दिमाग सोची तो हमें की समझ आई तो बोले हमारा भूख लागल बा खाना चाहिए, भूख लागल है खाना चाहिए। ऐसे ही घटना होता है। आप लोग सोशल साइंस में पढ़े होंगे, सॉरी साइंस में पढ़े होंगे, जीव विज्ञान मेरे बाबू। अब मेरे पास भी वैसे ही है, आपके पास भी वैसे ही है। आपको ये सर हम ये देख ले नहीं कि सर
ट्रेन उरेन से किसी का एक्सीडेंट होता है या फिर ट्रक व्रक से एक्सीडेंट होता है, सर उर जिसका फट जाता है, तो देखिएगा, चाहे मोबाइल में जाके देखिएगा इंसान का स्ट्रक्चर, तो इंसान की गुद्दी का स्ट्रक्चर वही रही, और हमियों की गुद्दी यहाँ से निकालल जाए तो वही बा उज्जर उज्जर गुद्दी, और गुद्दी की तरह जगह रुकिए ट्रेन चल जाए, गुद्दी की तरह जैसे कह रहे, समझ में आ रहा है ना, आपन भाषा में कहते हैं कि आप लोग को समझ में आए, गुद्दी हम लोग का भी है और उन लोग का भी है, लेकिन उन लोग में और हम में थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या है? उसका दिमाग है, हमारा भी दिमाग है, लेकिन उकरा दिमाग के अंदर समझने वाला ताकत नहीं है, मतलब समझदारी दिमाग के अंदर नहीं है। और इंसान के पास समझदारी है, वो 10 साल पीछे के बारे में भी सोच सकता, 10 साल आगे के बारे में भी सोच सकता, लेकिन जानवरों का सोचता है? नहीं सोचता है, उस ओनली प्रेजेंट के बारे में सोचता है, ओनली प्रेजेंट के बारे में। बैठा रही चुपचाप कौरी करत रही, मेरे यहाँ खस्सी है, कौरी करते रहेगा, जब भूख लगी उठी लागी भे भे करे, तो आप सोची जाइएगा कि खाना मांगता, खाना दे देबो, बकरी के मगर बच्चा जन्म दे दी, छोटा छोटा रही सन, सब कोई से हिफाजत करी ओकरी के, कुत्ता आई कुत्ता और पड़ी, चाहे दूसरा खसी आया लड़ने, उन्हीं की मारी आदमी जाएगा पकड़ने तो चिल्लाने लगेगी, मतलब सारा आदमी से हिफाजत करेगी। धीरे 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 बड़ा होगा सब, वो दूसरा बच्चा देगी, दूसरा बच्चा तो देगी ना भाई। तो आप लोग देखिएगा, पहिलका बच्चा से ओकर मोहब्बत नहीं रहता है, दूसरा का बच्चा के तरफ रहता है। काहे? ऐसे ओकर समझे नहीं के कि आज से 1 साल बाद ये हमारा बच्चा रहे, लेकिन इंसान के पास समझ है, वो 10 गो बच्चा रहे फिर भी एक ऐसा समझी कि हमारा बच्चा, और फिर वो बच्चा बड़ हो जाये, एगो सिचुएशन ऐसा नहीं कि जो बड़ हो जाइए सर, तो आपस में लोग सन लड़े छोटका खाती, ना ओकरा बुझाई कि हमार भाई है, ना एकरा बुझाई कि हमार बेटा है, ऐसा महसूस नहीं ना होता है, अपने में लोग सन लड़े झगड़े। लेकिन इंसान के पास वही समझ है, और आपके पास समझ है, अभी बैठ के 5 साल 10 साल बाद के नहीं सोच रहे हैं, तो इसका मतलब आप जानवर हैं, खाली सोच रहे हैं खाना खा ले सूझ जाए, बस इतनी बड़ी जिंदगी है। आ जानवर जब जानवर बन जाइएगा तो जाहिर सी बात है, लोहा तो ढोए के पड़ी। कैसे? जानवर के काम का है बोझ ढोना, दूसरा तो काम बाना। जानवर मिसाइल बनीले बा, लेकिन तो बनेले जानवर का कहा जाता है, एरोप्लेन बनाया है, नहीं ना बनाया है। जानवर ही फैन बनाया है, नहीं बनाया है। जानवर ही मोबाइल बनाया है, नहीं बनाया है। कैसे? उसको समझे नहीं है रे भाई, बस जानता है खाना खाना है, जैसे नेचर काम करता है वैसे वो काम करेगा। खाना खाए के बाद, घूमे के बाद, बच्चा देवे के बाद, बस इतने वो जानता है। ज्यादा खिसियाई तो थोड़ा बहुत अपन बच्चा सबके हिफाजत कर ली, बस ओकर ज्यादा उसको कुछ मालूम है? उसको ये भी नहीं मालूम है कि हमको बाथरूम कहाँ करना है, इस्तिंजा कहाँ करना है। लेकिन हमें तो मालूम रहता है कि हम लोग बाथरूम में जाते हैं, लेकिन बकरी ते खुले छोड़ दे और डेली समझा सब, रे भाई तोरा बाथरूम करे कोई, बाथरूम में जाइए, बाथरूम करेगी तो कहाँ जाइए? बाथरूम में। तो 5 साल समझा ले, दिन भर रात भर जितना समझाए जितना समझा ले, बाथरूम में जाइए बाथरूम करे, बाथरूम में नहीं जाएगा बाथरूम करने, इसका मतलब उसके पास समझ नहीं है। इंसान बेसमझ जब भी होता है जब वो पागल हो जाता है, जानवर की तरह बर्ताव करता है। जैसे एगो सांड आवत होके तो घूमत होकर तो देख के भाग जाता है, सब हमियों को देख के हट जाते हैं। काहे? कैसे? वो जानवर है, कोनो ठीक नहीं है कि वो चुपचाप जाई कि मारी। जैसे अगर पागल सामने आ जाए आदमी क्या कहता है? हट जा, पागल बा, कहीं कुछ कह दो चाहे मार दो। लेकिन निमन आदमी जाते रहते डरेबे ना, डरेबे काहे? कैसे? जानते समझदार बा, लेकिन पागल से और जानवर से डरेली, कैसे? ओकरा पास समझ नहीं खे। तो तूनी के पास अगर समझ नहीं खे तो तूनी के जानता सन जानवर बड़ा सन, अगर समझ बा तब इंसान बड़ा सन। तूनी के इंसान अपने आप के कहे से पहले ई सोचिए सन कि हमारे दिमाग में समझ बाकी ना, अगर नहीं के तो कोई पूछे तू कुछ हो तो कोई जानवर, पूछी का है तो कोई भाई हम अपन फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं कि समझते नहीं कि तुम कोई चीज जानवर ही नहीं, जिंदगी भर खाएम सूतेम पियम, बस खत्म जिंदगी, खत्म जिंदगी। तो इस सब चीज को ध्यान में रखा जाता है। और आपको तो स्पेशली बुआ रे बहुत परेशानी है हमको आपसे लेके जा बहन, आपका महिला। चलिए आई तीनों आप लोग
और तीनों आप लोग को बना के लाना है, ना बनी कोनो बात नहीं कि हम बनाए, लेकिन ऑब्सेंट नहीं किया कीजिए लोग आप लोग। और आपके दोस्त है अंजू, आप कह दिए सर को कहाँ गल भी हो, नानी है का, मम्मी यहाँ रह जाओ जिंदगी भर, मामा लोग के हक